हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग पैलो अल्टो फायरवॉल को कॉन्फ़िगर करेंगे इनिशियल लेवल पर, ताकि पैलो अल्टो फायरवॉल हमारा इंटरनेट से कनेक्ट हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये हम लोग का नेटवर्क डिज़ाइन, ये जिसे आप टोपोलॉजी कह सकते हैं, और इस टोपोलॉजी में हम लोग पैलो अल्टो को कॉन्फ़िगर करेंगे ताकि ये पैलो अल्टो जो है वो इंटरनेट से कनेक्ट हो जाए। और इसके बाद की वीडियोस में हम लोग और भी चीज़ें कॉन्फ़िगर करेंगे, लाइक पॉलिसीज़ लगाएंगे, नेट कॉन्फ़िगर करेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं वो हम लोग इसमें कॉन्फ़िगर करेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग बेसिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आप ये टोपोलॉजी में समझिए। इस टोपोलॉजी में मैंने फायरवॉल को कनेक्ट किया है 3 जोन से। इनसाइड जोन जो कि ग्रीन से मेंशन है, आउटसाइड रेड से मेंशन है, और येलो वाला जो है वो DMZ है। ठीक है, तो ये जो सेटअप है ये मैंने EVE-NG पे बनाया है। और EVE-NG को अगर आपको समझना है तो उसके लिए आपको EVE-NG की वेबसाइट पे जाना होगा, और इस लैब को बनाने के लिए आपको अपने सिस्टम पे EVE-NG इंस्टॉल करना होगा। EVE-NG किस पे इंस्टॉल होगा? वो होगा VMware वर्कस्टेशन या VMware प्लेयर पे। तो मेरे सिस्टम में VMware वर्कस्टेशन 14 Pro है, तो मैंने इस पे ही EVE-NG इंस्टॉल किया है। ठीक है, यहाँ पर EVE-NG की इसकी वेबसाइट पे जाएंगे, यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन में जाएंगे, और कम्युनिटी जो कुक बुक है उसको डाउनलोड कर लेंगे। कुक बुक में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, लाइक कैसे आपको EVE-NG इंस्टॉल करना है VMware वर्कस्टेशन पे, और EVE-NG में कैसे डिवाइसेस को स्टोर करना है, उनकी इमेजेस को। तो यहाँ पर अगर आप डॉक्यूमेंटेशन में जाएंगे, हाउ टू में इसमें आपको मान लो पैलो अल्टो का हम लोग देखते हैं। तो ये मेथड्स दिए हैं कि आपको कैसे आप इमेजेस को EVE-NG पे स्टोर करेंगे। ठीक है, और जब आपका इंस्टॉल हो जाएगा EVE-NG, और जब आप उसको बूट करेंगे वो VMware वर्कस्टेशन या प्लेयर पे, तो इस तरह का बन के आएगा इसका प्रॉम्प्ट। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इसकी मेरी जो DHCP IP आ रही है 192.168.1.39, इसको मैं ब्राउज़र पर डालूँगा तो मुझे इस तरह का एक GUI बन के सामने मेरे आएगा। ठीक है, अच्छा, EVE-NG इंस्टॉल करने से पहले हम लोग को VMware वर्कस्टेशन में चेंजेस करना होते हैं। लाइक अगर आप डेस्कटॉप यूज़ कर रहे हैं, डेडिकेटेड सर्विस है इंटरनेट की, लाइक RJ45 के थ्रू आप कनेक्ट हो रहे हैं, तो इसमें VMware सेटिंग में जाइए अंदर अडेप्टर्स में, जिसमें पहला अडेप्टर बेस्ट कर लीजिए जो इंटरनेट है, जो आपका लोकल इंटरनेट है, जो आपका नेटवर्क अडेप्टर है वो कनेक्ट हो जाएगा इससे। सेकंड वाला तो होस्ट ओनली, और थर्ड वाला नेट ले लीजिएगा। ठीक है, ये मेरी सेटिंग है, मैंने इसी हिसाब से इसको सेट किया है। सपोज़ आप अगर लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं और उसमें आपको लैपटॉप लेके इधर उधर कहीं जाना पड़ता है, आपको इंटरनेट जो है चेंज होता रहता है सर्विस प्रोवाइडर, तो आप उसमें नेट कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। ठीक है, नेट लगा लीजिएगा तो आपका उस हिसाब से IP वो ले लेगा। तो ये कॉन्फ़िगरेशन है। सेकंड कॉन्फ़िगरेशन EVE-NG की ऐसी रहेगी, आप सेटिंग्स में जाइए। इसकी सेटिंग्स में जैसे ही जब आप यहाँ से फाइल में जाके ओपन करेंगे, उसका जो इंस्टॉलर होगा, तब आपको यहाँ पर सेटिंग्स सामने शो होंगी पावर ऑन करने से पहले, जिसमें आप मेमोरी यहाँ सेट कर लेंगे। मैंने 8 GB दी क्योंकि मेरे रैम इतनी है कि मैं 8 GB दे सकता हूँ। उसी हिसाब से अपने सिस्टम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप यहाँ पर रैम सेट करिएगा। प्रोसेसर मैंने 2 दिए, मैं 4 प्रोसेसर का मेरा CPU है, और हार्ड डिस्क मैंने 50 GB की ली थी, और उसके बाद मैंने 30 GB एक्सटेंड करी है। एक चीज़ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो है प्रोसेसर में। अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर वर्चुअलाइज पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, ये टिक मार्क रहेगा तो ही चलेगा, वरना आप इमेजेस या आप जो है EVE-NG पे काम नहीं कर पाएंगे, वर्चुअलाइज इन्वायरमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो ये एक सेटअप है। हम लोग जल्द से जल्द आते हैं अपनी टोपोलॉजी पे।
तो यहाँ पर फायरवॉल है, फायरवॉल को मैंने मैनेजमेंट इंटरफेस से कनेक्ट किया है। मैनेजमेंट इंटरफेस से यहाँ पर एक लैपटॉप लगा दिया है और लैपटॉप में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज़ 7 है। तो मैंने इस पर क्लिक करता हूँ, मैंने इसमें RDP सेटअप किया है, रिमोट डेस्कटॉप। तो इसको मैंने ऑन करता हूँ, यहाँ पर रिमोट डेस्कटॉप खुला हुआ है मेरा ऑलरेडी। अब यहाँ से मैं फायरवॉल को मैनेज करूँगा, कॉन्फ़िगर करूँगा, ठीक है। तो अभी तो कॉन्फ़िगर नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास फायरवॉल की IP नहीं है, ठीक है। उसके लिए मुझे IP स्टैटिक देना होगी या DHCP के थ्रू मुझे IP मिलेगी, मैं चेक करता हूँ। तो हम लोग इस पर लॉगिन करते हैं, एडमिन, और कमांड डालेंगे शो इंटरफेस मैनेजमेंट। शो इंटरफेस मैनेजमेंट कमांड हम लोग डालेंगे, उसमें चेक करेंगे कि मैनेजमेंट IP फायरवॉल में है कि नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं IP एड्रेस अननोन शो हो रहा है, दैट मीन्स IP एड्रेस जो है वो नहीं पड़ा है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले IP एड्रेस कॉन्फ़िगर करेंगे ताकि हम लोग मैनेजमेंट इंटरफेस के थ्रू, IP के थ्रू उसको फायरवॉल को मैनेज कर सकें। कॉन्फ़िगर सेट डिवाइस सिस्टम टाइप, हम लोग को सबसे पहले इसको स्टैटिक में करना होगा क्योंकि मैं स्टैटिक में लूँगा, मुझे स्टैटिक IP इसकी देनी है। अगर आपको DHCP IP देनी है, DHCP जो आती है वही रहने देना है तो आप वही रहने दे सकते हैं, लेकिन मैं स्टैटिक कर रहा हूँ उसको, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग सिस्टम IP एड्रेस, ओहो क्या मैं लिख रहा हूँ, IP एड्रेस 192.168.1.254, मैंने थोड़ा सा गड़बड़ किया है, स्पेस नहीं दी, ठीक है। .254 नेटमास्क दे देंगे /24 का 255.255.255.0। तो मैंने ये नेटमास्क दे दिया, ये इंटर कर दिया, ठीक है। अब हम लोग इसको सेव करेंगे। देखिए दो तरह की कॉन्फ़िगरेशन होती हैं, एक होता है कैंडिडेट कॉन्फ़िगरेशन, एक होता है रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। अभी क्या है, अभी जो हम लोगों ने जो कॉन्फ़िगर किया है ये कैंडिडेट कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब अभी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में नहीं गया है। तो अब हमको रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में डालना है तो उसके लिए हमें कमिट चलाना होगा, दैट मीन्स सेव हो जाएगा ये। अब कैंडिडेट कॉन्फ़िगरेशन जो है वो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में बदल गई, तो मैंने कमिट कर लिया। अब हम लोग वेट करेंगे थोड़ी देर जब तक कि फायरवॉल डिटेक्ट नहीं कर लेता, सेव नहीं कर लेता जो IP हम लोगों ने प्रोवाइड करी है। और 98%, जस्ट कम ऑन, यस सक्सेसफुली डन, ओके। देन एग्जिट कर लेंगे यहाँ से, फिर से वही कमांड डालेंगे शो, सॉरी यार मैं बहुत तेज़ी में टाइप करना चाहता हूँ लेकिन मैं टाइप नहीं कर पाता हूँ 1.254। अब इस IP को हम लोग जो है रिमोट डेस्कटॉप वाले सिस्टम पे जाएंगे और उसको यहाँ से लॉगिन करके फायरवॉल को GUI के थ्रू कॉन्फ़िगर करेंगे, ठीक है। जल्दी आओ भाई, आ गया। तो यहाँ पर डालेंगे, अरे यार 160.1.254, आ जाओ। क्यों नहीं आ रहा भाई, तक तो आ जाना चाहिए था। शो सिस्टम इंफॉर्मेशन, ओके नेटमास्क मैंने सब कुछ सही दिया है। 1.254, आ जाओ भाई, ओ आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ID पासवर्ड डालेंगे, एंटर करेंगे।
थोड़ा टाइम लेता है बट ये आ जाता है, थोड़ा वेट करना पड़ता है थोड़ा सा। अच्छी चीज़ किसी भी अच्छी चीज़ को पाने के लिए आपको सब्र तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप जैसा देख रहे हैं लेआउट इसको मैं डू नॉट शो में कर लेता हूँ यार। अरे इट्स गेटिंग टू स्लो यार, चलो क्लोज करता हूँ। तो जैसा कि लेआउट देख रहे हैं यहाँ पर टैब्स दिए हैं ऊपर, डैशबोर्ड, ACC, मॉनिटर, पॉलिसीज़, ऑब्जेक्ट, नेटवर्क, डिवाइस। डैशबोर्ड में आप यहाँ पर अपने हिसाब से डैशबोर्ड भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ विजेट्स दिए हुए हैं, अपने हिसाब से यहाँ पर लगा सकते हैं। तो खैर जो डिफ़ॉल्ट है वो है उसी को रहने देते हैं, अभी हम लोग छेड़छाड़ इसमें नहीं करेंगे। इसमें हम लोग चेक कर लेंगे मैनेजमेंट IP जो थी वो सब सही ठीक है, क्योंकि सही है, जाहिर सी बात है, हमने लॉगिन किया है। उसके बाद हम लोग जाएंगे नेटवर्क में जाएंगे, ठीक है। अब नेटवर्क में जाके सबसे पहले हम लोग जो हैं जोन्स में जाएंगे, क्योंकि जल्दी जल्दी हम लोग जोन क्रिएट कर लेंगे। और पहले हम लोग आउटसाइड जोन क्रिएट करेंगे, क्योंकि हमें इंटरनेट चलाना है, हमें इसको ऑनलाइन लेके आना है। तो उसमें जोन आउटसाइड इंटरफेस टाइप लेयर 3 ले लिया, इसको ओके किया, ये हो गया जोन क्रिएट। यहाँ से फिर इंटरफेस पे जाएंगे, इंटरफेस 1/1 एक बार चेक कर लेते हैं इंटरफेस 1/1 है कि नहीं है। यस, इंटरफेस 1/1 जो है आउटसाइड इंटरफेस है। तो यहाँ पर हम लोग दोबारा आएंगे और यहाँ पर कमेंट में हम लोग एक अपने लिए डाल देंगे, मतलब एक रेफरेंस के लिए, अनट्रस्ट दैट मीन्स आउटसाइड इंटरफेस। और यहाँ पर लेयर 3 ले लेंगे और जल्दी जल्दी करके अभी वर्चुअल राउटर जो है डिफ़ॉल्ट लेते हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं करते हैं। सिक्योरिटी आउटसाइड IPv4 हम लोग डाल देते हैं इसमें 192.168.1.250/24 और 192.168.1.250/24, ठीक है। ये करके हम लोग एडवांस में जाएंगे। अभी हम लोग मैनेजमेंट प्रोफाइल को क्रिएट नहीं कर रहे हैं, तो फ़िलहाल अभी डिफ़ॉल्ट पे रहते हैं, ओके कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया कॉन्फ़िगर, इंटरफेस और जोन कॉन्फ़िगर हुए। अब हम लोग जाते हैं वर्चुअल राउटर में, ठीक है। वर्चुअल राउटर में हम लोग इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ पर स्टैटिक राउट प्रोवाइड करना है, स्टैटिक डिफ़ॉल्ट राउट, ठीक है, जिसमें हम लोग 0 देंगे और ताकि जो है फायरवॉल को एक डिफ़ॉल्ट राउट मालूम हो जाए कि भाई हमें उस इंटरफेस से बाहर निकलना है इंटरनेट के लिए, ठीक है। सपोज़ यहाँ पर स्टैटिक राउट जैसे ये है, ठीक है, यहाँ पर 1/1 इंटरफेस आउटसाइड इंटरफेस है। अब आउटसाइड इंटरफेस फायरवॉल की तो पता नहीं है आउटसाइड इंटरफेस है, IP कौन सा है, किधर से जाना है, तो फायरवॉल की तो पता नहीं है, तो डिफ़ॉल्ट एक दे देंगे उसको, डिफ़ॉल्ट राउट, ठीक है। तो एक डिफ़ॉल्ट राउट दे दिया, दैट मीन्स फायरवॉल शुड बी रीचेबल, ओके। और यहाँ पर इंटरफेस 1/1 क्योंकि बाहरी इंटरफेस है, हमें बाहर जाना है इस इंटरफेस से ताकि इंटरनेट चला पाऊँ। और नेक्स्ट हॉप जो है, नेक्स्ट हॉप IP एड्रेस ले लेंगे। नेक्स्ट हॉप IP एड्रेस मेरा कौन सा है, 2.168.1.1 नेक्स्ट हॉप, दैट मीन्स इंटरनेट वाला नेक्स्ट हॉप। देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट हॉप है, इसका जो नेक्स्ट हॉप दूसरा एंड है वो यहाँ पर मेरा जो राउटर है, होम राउटर, उसकी IP आएगी। तो मैंने ये IP इसमें यहाँ पर डाल दी और इसको ऐसे सब कुछ हो गया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। इसको हमने क्लिक किया, इसको हमने क्लिक किया, ठीक है। अभी इतना कॉन्फ़िगर हो गया। अब हम लोग बहुत ही ज़रूरी चीज़, ठीक है, DNS, यहाँ पर हम लोग DNS कॉन्फ़िगर करेंगे। DNS IP डाल देंगे, क्योंकि बिना DNS के ये नेम रेजोल्यूशन नहीं करेगा। तो DNS में डालता हूँ 8.8.4.4,
ठीक है, आप 8.8.8.8 भी कर सकते हैं। मैंने 8.8.4.4 किया है और सेकेंड लिख देते हैं 8.8. चलेगा, ठीक है। यहाँ से ओके कर देते हैं। अभी ये हो गया, कमिट कर लेते हैं इसको। हम सेव करेंगे और सेव करने के लिए हम लोग यहाँ कमिट पे जाएंगे, चेक करेंगे हम उन्होंने क्या क्या चेंजेस किए। लाइन्स ऑफ कंटेंट, तो यहाँ पर ग्रीन से जो है वो एडिड है और येलो दिखाएगा वो मॉडिफाई किए हैं। येलो वाले हमने मॉडिफाई किए हैं और यहाँ पर ग्रीन वाले हमने ऐड किए हैं। जैसे कि हम लोगों ने डिफ़ॉल्ट राउट ऐड किया है, ठीक है, जोन सेट किए हैं और DNS ऐड किया है। ठीक है, चलिए हम लोग उसको कमेंट कर लेते हैं जल्दी से। हम लोग फायरवॉल को यहाँ से पुट्टी से लेंगे ताकि हम लोग उसको इंटरनेट पिंग कर सकें, गूगल IP। तो यहाँ पर फायरवॉल की IP थी 1.254। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से गूगल की IP को पिंग करेंगे 8.8.8 और चेक करेंगे कि भाई हम लोग का फायरवॉल इंटरनेट से कनेक्ट हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, कमिट होने के बाद इतना वक्त लेना नहीं चाहिए। ओके ओके, शो राउटिंग राउट, हम लोग राउट चेक करेंगे पहले। तो डिफ़ॉल्ट राउट हमने जो दिया था 192.168.1.0.0 पे, उसको सबसे पहले हम लोग जो पिंग करेंगे, पिंग होस्ट 8.8.8.8 गूगल होस्ट। ठीक है, पिंग नहीं हो रहा है, डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। अब ये क्यों आ रहा है बताइए? आपने एक चीज़ गौर करी, ये जो IP है ये मेरी मैनेजमेंट IP से, ये जो IP है ये मैनेजमेंट IP है। फायरवॉल विल नॉट अलाउ द ट्रैफिक फ्रॉम मैनेजमेंट इंटरफेस, मैनेजमेंट IP। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग सोर्स लगा देंगे, सोर्स 192.168.1.250। हम जो आउटसाइड की इंटरफेस है फायरवॉल की, उसको सोर्स लेके हम गूगल की IP को पिंग करेंगे। तो ये देखिए अब पिंग हो रहा है, आराम से पिंग हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके मतलब फायरवॉल जो है इंटरनेट से कनेक्ट हो गया है ना, हम रीचेबल हैं। तो हमारा फायरवॉल जो है इंटरनेट से कनेक्ट हो गया है। वीडियो और भी मैं वीडियो बनाऊंगा, आपके सामने लेके रहूँगा। फायरवॉल को कॉन्फ़िगर करेंगे हम लोग, पॉलिसी बनाएंगे और पॉलिसी डिफ़ाइन करेंगे, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन कॉन्फ़िगर करेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें रह गई हैं बताने को, वो मैं बताऊंगा आगे आने वाले टाइम में। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट सेशन के साथ। देखते रहिए मेरे चैनल बीइंग प्रोएक्टिव।